मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप केस में आरोपी आरती दयाल को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। उसे भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन आरती का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरती दयाल ने न सिर्फ मर्द बदले बल्कि अपना सरनेम भी बदलती रही और सेक्स और ब्लैकमेलिंग के धंधे को चलाती रही। कुछ इसी तरह का खुलासा पूर्व में उसके पति पंकज दयाल ने भी किया था। आइए जानते हैं इस हनी ट्रैप गर्ल की कहानी को। इंदौर नगर निगम के तत्कालीन इंजीनियर हरभजन सिंह की 3 करोड़ रुपए मांगने की शिकायत के बाद भोपाल और इंदौर पुलिस ने कार्रवाई कर ब्लैकमेलिंग करने वाली 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया था। यह महिलाएं अफसरों और नेताओं के वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करती थी। इसी में से एक थी आरती दयाल। इसे आरती दयाल कहे, वर्मा या अहिरवार, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सरनेम भले ही अलग हो लेकिन शख्स एक ही है। दरअसल आरती का पूरा और असली नाम आरती अहिरवार है। वह छतरपुर के वार्ड नंबर 37 के देरी रोड की रहने वाली है और एक अधिकारी की बेटी है। आरती अहिरवार की शादी फरीदाबाद में अनिल वर्मा से हुई। इसके बाद आरती अहिरवार से आरती वर्मा हो गई। चाल चलन ठीक नहीं होने से उसे पति ने घर से निकाल दिया। इसके बाद वह छतरपुर में आकर रहने लगी। यहाँ उसने छतरपुर न्यायालय और कुटुंब न्यायालय में पति अनिल वर्मा, अनिल के पिता और मां के खिलाफ मार्च 2014 में प्रकरण दर्ज कराया था। बाद में दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया, लेकिन आरती ने पति के साथ रहने से मना कर दिया। इसके बाद वह कटनी जिले के रहने वाले पंकज दयाल के संपर्क में आई। दोनों लिव इन में रहने लगे, लेकिन पंकज ने कभी आरती से शादी नहीं की। आरती उसे ब्लैकमेल करने लगी, लेकिन जब पंकज ने उसकी डिमांड पूरा करने से मना कर दिया तो उसने पंकज के खिलाफ छतरपुर के सिविल लाइन थाने में दहेज प्रताड़ना का झूठा प्रकरण दर्ज करवा दिया। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब आरती और पंकज का विवाह हुआ ही नहीं तो दहेज का प्रकरण कैसे दर्ज हो गया। बहरहाल आरती ने पंकज का सरनेम अपने नाम के साथ जोड़े रखा और वह आरती दयाल बन गई। फर्जी तरीके से आधार कार्ड भी इसी नाम से उसने बनवा लिया। हालांकि फिर सवाल उठता है कि जब आरती और पंकज की शादी नहीं हुई तो वह दयाल कैसे हो गई। पंकज के खिलाफ केस दर्ज करवाने के बाद वह श्वेता जैन के संपर्क में आई और यहीं से शुरू हुआ हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों को ब्लैकमेल करने का धंधा। शहर में नामचीन लोगों को शिकार बनाने के बाद उसने भोपाल का रुख किया। यहाँ उसकी पहचान बड़े ब्लैकमेलर गिरोह से हुई और वह पूरी तरह से इस काले कारोबार में उतर गई। इसके गिरोह का काम था पैसे वाले लोगों को साजिश कर शिकार बनाना और फिर करोड़ों रुपए ऐंठना।